लाइफ प्रोसेसेस हमें पढ़ना है, ठीक है। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक हो तो ओपन कर लीजिए। और अब हमें ये बताओ आप लोग कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, क्या समझते हो आप लाइफ प्रोसेस से? कोई कुछ बताना चाहता है? लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ के लिए जो प्रोसेस करे है ना, जिंदा रहने के लिए लाइफ का मतलब क्या? अभी हम तुम्हारे सामने हमारे बॉडी मूवमेंट दिख रहा है तुमको, ये इसका मतलब हमारी लाइफ है, हमारे पास लाइफ। ऐसे तो कहोगे ना, जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, जवाब नहीं देते हो तो हम कहते हैं एकदम ऐसा। हम नहीं कहते, कोई ना कोई कहता है कि नहीं, क्योंकि साइंस का टीचर नहीं कह सकता कि आप जिंदा नहीं हो, क्योंकि केवल मूवमेंट से ही नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ और, जैसे कि हिस्ट्री वाला टीचर नहीं कुछ अदर टीचर्स कह देते हैं कभी कभी, या सुना होगा आपने, एकदम मर गए हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ऐसा घर वाले बोल देते हैं। कई बार 4 बार बोले तुम जवाब नहीं दिए तो उनकी थोड़ी साइंस क्या है, कमज़ोर है, आपकी साइंस मजबूत है। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो जिसमें जीवन है और जीवन को लगातार जीवित रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इन द लाइफ प्रोसेस हमें पढ़ना है बहुत कुछ। जैसे आप लोग बताओ, लाइफ प्रोसेस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या होता है? अभी हम चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी खाना खाया था थोड़ी देर पहले, उस खाने की वजह से हमको क्या मिल रही है? अगर अभी हम खाए ना होते तो हम ऐसे हो गए होते और बोल ही ना पा रहे होते, चिल्ला ही ना पाते। क्यों ना चिल्ला पाते? क्योंकि हमने न्यूट्रिशन नहीं लिया था। तो आपका जो लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो भाई सब खा तो लिया, अब खाना हम कोई है कुछ यहाँ पे खाने का सामान किसी के पास? कुछ भी बाय मिस्टेक कुछ रखा हो, बचा हो? नहीं है। बिस्कुट, टॉफ़ी, नमकीन, बिस्किट है, हाँ, तो वही तो खाने का सामान होता है वो। रुको, हम कंपनी का प्रचार नहीं कर सकते सही है कि नहीं? ऐसे कैसे प्रचार कर दे? महंगा है? ए भाई रुक जाओ। अब देखो, या तो हम खाएंगे और या तो आपको खिलाएंगे, क्या चाहते हो आप लोग? हम ही खा लो ना, निकल आ जाओ, एक आए ना बस लो। अच्छा, हम थोड़ा सा ही खा लेंगे बस, ये लो, कोई बात नहीं। हम खाने के लिए नहीं मांगे हैं, पकड़ो तो अभी ले लेंगे हम। चलो देखो, ये है कुछ फूड प्रोडक्ट है, ठीक, कुछ ये फूड प्रोडक्ट है और हमने ये न्यूट्रिशन था। पूरा प्रोसेस देखना, अगर आपको समझ में आ गया तो आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पर खड़ा खड़े। क्या कर रहे हैं हम? हमारे ये करने से आपके साथ जो हो रहा है वो भी सेम है, ठीक है? आपके मुंह में पानी आ रहा है, वैसे हमारे मुंह में भी आ रहा है। वो जो पानी हो, पानी नहीं हो, क्या है? जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब हमने मान लो इसको पेस्ट बना लिया, अब दिखा नहीं सकते अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ गलत कर रहे हो तो बताओ। यही सेम चीज आपको बस वहां थ्योरी में लिखा है, बुक में लिखा है। अगर हम इसको लाइव दिखा दे तो आप कहोगे नहीं, गंदा चीज, गंदी नहीं है। तो फिर भी आप नोटिस करना, जब हम इसको खाने लगेंगे, पानी थोड़ा सा दो, तो थोड़ा देखो अभी क्या है, वेट नहीं हुआ अच्छे से, हम थोड़ा और वेट करना चाहते हैं, है ना? इसमें थोड़ा सा बाहर से भी हम ऐड करना चाहते हैं कुछ लिक्विड। ज़्यादा ऐड हो गया था, रुक जाओ। कुछ ऑब्जर्व किए थे कि नहीं? हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि तो अब यहाँ से जब हमारे गले में यहाँ तक गया था फूड, हमारा न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल, अब वो पेट में जा चुका है, अब वो सब कुछ उसके अंदर हो जाएगा, उसे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो अब ऐसे हमारे बॉडी के अंदर भी होगा और हो रहा है। अब हमने तो आपके सामने लाइव दिखा दिया है,
गलत पढ़ा रहे हो, नहीं पढ़ाएंगे वैसे। तुम लोग 10th के हो, लिमिट के आगे मत जाना, नहीं बहुत मारेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा आता है सांस लेने वाला, रेस्पिरेशन। जो हमारे बॉडी में एनर्जी बन गई है, उस एनर्जी का पूरे अब एनर्जी कहाँ बनी? खाना कहाँ गया? एनर्जी कहाँ बनी? पेट में। अब इससे हमारे पैर को कैसे मिलेगी? हम खड़े कैसे रह सकते हैं? हमारे हाथ को कैसे मिलेगी? ऐसे ये कैसे मिलेगी? तो कोई तो है। तो पहले तो एनर्जी बने, एनर्जी बनने के प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। इसी में आप सांस लेते हो, सांस लेके क्या करते हो? O2 दे देते हो अपने बॉडी को, है ना, उसमें रिएक्शन करवा देते हो, फिर CO2 दे देते हो बाहर। तो रेस्पिरेशन के बाद क्या है? जो एनर्जी बन गई उसे यहां से वहां ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपको पता है कि नहीं? हमारे पास एक दिल है, आपके पास ही होगा। वो दिल धड़कता नहीं है, वो दिल क्या कर रहा है? वो हम मतलब कुछ शायरों ने वो कर दिया है, उसको रोमांटिसाइज कर दिया है। दिल अपना बेसिक वही काम कर रहा है जो वो करता है, धक 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 करता रहता है, उसका काम ही यही है। समझ लो, किसी को देख के नहीं धड़कता। अलग थॉट आ रहे हैं थोड़े से, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कैमरा देखेंगे, हम कैमरे को देख के पढ़ा देते हैं, ठीक। फिर हम लोग को एनिमल भी पढ़ना है और प्लांट भी पढ़ना है। देखो अजीब लगेगा आपको, अगर हम इसी को देख के पढ़ाते रहेंगे तो आप लोग को लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं। और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे हम लोग एक्सक्रीट करेंगे, बाहर जाएगा, एक्सक्रीशन। दीज 4 बेसिक टॉपिक्स आर द लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस हैं जिससे हम लोग किसी को भी बता सकते हैं वो जिंदा है या। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस अगर करना बंद कर दे तो क्या होगा? लिविंग थिंग लिविंग नहीं रह जाएगा, नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाना चाहिए। तो दीज आर द 4 टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? डू you have NCERT book? Just open it. I am going to read it and you have to just look at the words which are written in your book. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man is shouting loudly on the street, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तुमको, है ना, we know that these are living being. What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर वो सो रहा है तो सबसे पहले लोग कहते हैं हिला के ऐसा करते हैं कि नहीं, चेक करते हैं कि। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत साइंस की नॉलेज होती है तो आते हैं, मतलब क्या चेक कर लेते हैं, पल्स चेक कर लेते हैं, दिल की धड़कनें चेक कर लेते हैं, या फिर यहाँ के पल्सेस चेक कर लेते हैं, या फिर एयर चेक कर लेते हैं। अब लेकिन तुम जस्ट थिंक, आप कुत्ते के पास चले गए और ऐसे, और वो मान लो जिंदा हो, तो इतना बड़ा रिस्क तो लोगे नहीं ना, कोई और तरीका होना चाहिए। चलो आओ देखते हैं, बुक पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगी। We would still think that they were alive, but how did we know that? कैसे पता चला कि वो सोते हुए भी जिंदा है? आ रहा है, सही आ रहा है, हम अच्छे। We see them breathing, हम उनको देखते हैं सांस लेते हुए, and we know that they are alive. What about plants? तुम इंसानों को या जानवरों को तो देख तो लिए, तो आप कह रहे हो हम जिंदा हैं। प्लांट के बारे में बताओ, कल भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही है। कल आज में इसमें कुछ फर्क आया क्या? या देख के कुछ आप बता सकते हो कि कैसे क्या है? नहीं। लेकिन चलो देखते हैं। आप लोग अच्छा चलो बताओ, बुक नहीं पढ़ना, आप लोग पढ़ लिए होगे, लेकिन आगे वाली लाइन मत पढ़ो और बताओ कैसे कह सकते हो कि प्लांट जिंदा है। हाउ कैन यू से दैट? हाँ, माइक उधर भी पकड़ा दे क्या, तो आप लोग का जवाब रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रिकॉर्ड शायद कम हो रहा होगा। चलो हाँ, फिर बोलो, मतलब सही बोल रहे हो आप लोग। We see them green, some of us will say, आप लोग कह रहे हो हरे भरे हैं इसलिए हम कह रहे हैं वो जिंदा हैं। But what about plants that have leaves of colors other than green? जिनके पास पीले पत्ते हों, नीले पत्ते हों, उनके बारे में क्या? They grow over time, so we know that they are alive. या कुछ समय बाद वो धीरे धीरे बड़े होते हैं इसलिए हम लोग कहते हैं वो जिंदा हैं। Some will say, कुछ अदर ये बात बोलेंगे, मतलब ढेर सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animal can breathe without visible movement. So, using visible movement
as the defining characteristic of life is not enough. Movement over very small scale will be invisible to the naked eyes. Movement of molecules, for example, in the बहुत से ऐसे छोटे 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 molecules मूव कर रहे हैं पूरी बॉडी में, जो कि तुम ऐसे खुली आंखों से देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। उनको फिर हमें किसी न किसी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा, पता चलेगा। कहाँ पहुँचे थे? For example, in this visible molecular movement necessary for life, if we ask this question to a professional biologist, किसी अच्छे बायोलॉजिस्ट से पूछ रहे हैं हम लोग, तो वो क्या जवाब देगा? They will say yes, molecular movement देखना पड़ेगा। In fact, viruses do not show any molecular movement in them. जब तक कोई लिविंग सेल को नहीं कांटेक्ट करते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। And that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. अभी वायरसेस के लिए थोड़ी सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं अलाइव है, कुछ लोग कहते हैं अलाइव नहीं है। जैसे कोई लिविंग सेल में कांटेक्ट में आता है, क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have tissues have cells have a smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. अगर कोई भी ऑर्डर टूट जाता है, जैसे कि सेल का बनना बिगड़ जाए, टिश्यू बनना खराब हो जाए, तो भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं बचेगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। और क्या ऐसा थोड़ी ना कि एक बार बना लिया जिंदा है, ठीक है, चल रहा है वो। टाइम टू टाइम उसके मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। मतलब थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आने वाली है। आप लोग भी लग रहा है क्या? जैसे बुक पढ़ने का ये भी तरीका है, एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है। आप पढ़ते जाओ। अभी काम के आपका कुछ भी नहीं मिला, इंट्रोडक्शन में तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप लोग पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स मिला था। वो जो क्वेश्चन मार्क है वो थे इस बात के लिए कि वहाँ पॉज करो, थिंक करो, सोच लो, आगे बढ़ो। पॉज, थिंक, सोचो, जो भी तुम्हारा जवाब है अपने दिमाग में रख लो, फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, जहाँ से भी आपने इकट्ठा कर रखी है अपनी ज्ञान, उसको सोच विचार लो, कैलकुलेट कर लो। इन द लास्ट आपको जरूर एक आध कोई लाइन ऐसी मिलेगी जहाँ पे डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेन। और हो सकता है कई बार हम लोग का जो थॉट होता है वो क्रिटिकल थिंकर्स हैं हम लोग, मतलब हम लोग थिंकर हैं, क्रिटिकल नहीं। इंसानों में एक यही तो विशेषता अच्छी है ना कि वो सोच सकते हैं। तो आप रीजन लगा के आप क्या कर सकते हो पता है? व्हाट यू कैन डू बाय रीजनिंग, आप आराम से डेफिनेशन निकाल सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन खुद ही रखे हैं तो बुक पढ़ो। एनसीईआरटी इस मामले में एनसीईआरटी अच्छी है। बाकी तो लेक्चर देते हैं आपको, अब इसीलिए एनसीईआरटी बेकार भी है, क्योंकि ये लेक्चर देती नहीं है। क्या करती है? पहले आपको सोचने पे मजबूर करती है और फिर उसी में कहीं एक आध जगह छोटा सा हिंट देके आंसर दे देती है। जैसे हमें लगने लगा था कि हाँ डेफिनेशन है कुछ। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules all around all time. ठीक है, अब आगे देखते हैं what are life processes, इसकी definition। what are life processes? The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to go on. ये सब चीज़ें होती रहेगी। जैसे हमने खा लिया था अभी आपके सामने, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हमने कुछ खाया था, वो अभी भी चल रहा है हमारे पेट में। हम कुछ कर रहे हैं क्या उसके बारे में? हम सोच रहे हैं, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम सोच के कुछ कर रहे हैं तो क्या हो गया? सोच के कर रहे हैं तो वो वॉलंटरी एक्शन। और अगर बिना सोचे, जैसे कि यहाँ तक तो हमारे पास था कंट्रोल, जब तक हम गूंगा कर रहे थे, है ना, वो वॉलंटरी था। कितनी देर चबाएंगे हम, कितनी देर कूचेंगे, ये क्या था कि ये भी इनवॉलंटरी में आएगा, ये वॉलंटरी में आएगा। लेकिन कूचने के बाद हम अपने गले तक पहुंचा के फिर भूल जाएंगे, ये क्या हो गया? और पूरा प्रोसेस हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो भी वो प्रोसेसेस होते रहें, उसे हम लोग कहेंगे लाइफ प्रोसेस। देखो, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड एज। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो ये लाइफ प्रोसेस की बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कौन से प्रोसेस देखो ना, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म, इसको पीछे दिया था इसने बुक में। अगर आप नोटिस करो तो कौन से प्रोसेस थे? मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और बोलो मेंटेनेंस,
ये सब कंटिन्यू दोनों। अब दोनों मॉलिकुलर मूवमेंट आपको लिखने होंगे बार बार। द मॉलिकुलर मूवमेंट एंड द प्रोसेसेस फॉर द, क्या कहते हैं, हाँ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सेल टिश्यू जो भी हो, जॉब आर नहीं, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेन। अब दिस यहाँ पे दिया ही नहीं, क्या है दिस, क्या दिस मतलब पीछे दिया है पूरा डाटा। इसमें जो आपको दिया द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग, मतलब आप जिंदा नहीं हैं तो भी, आप सो रहे हैं तो भी अगर आपके बॉडी में सारे मेंटेनेंस काम चल रहे हैं तो आप लाइफ प्रोसेस, सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड फॉर देम। इसी का दिया गया है कि आप एनर्जी ले लो, फिर रेस्पिरेशन एनर्जी का ब्रेक डाउन, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी पूरी जगह फैला दो, और लास्ट में अगर वेस्ट मटेरियल बचा तो उसे बाहर निकाल दो। अब यही हमें पढ़ना रहेगा। हमें इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन के और डिटेल टॉपिक देखेंगे।